सभी दोस्तों को राम राम। मित्रों, एक बार फिर से मैं अशोक कुमार मीणा स्वागत करता हूं आपका राजस्थान यूट्यूब चैनल पर। देखिए, हम लोग बात करेंगे इस क्लास में राजस्थान के प्रमुख युद्धों के आप लोगों को दो क्लासें मिलेंगी। एक वे युद्ध जो लगभग हमसे आते हैं साथियों, बड़े युद्ध है, और ये वो युद्ध लिए हैं मैंने जो आमेर के इतिहास में हम लोग क्या करते हैं, कहीं ना कहीं इनको इग्नोर करते आए। एक आधा युद्ध पढ़ लेते हैं, राजमहल का और बगरू का युद्ध, लेकिन मुझे लग रहा है कहीं एग्जामिनर चालाकी ना खेल ले, इसलिए कम से कम 15 से 20 युद्ध है जो आमेर के इतिहास से संबंधित है। एक बार इस क्लास में हम लोग इनका अध्ययन करेंगे। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। युद्ध में हम लोगों को युद्ध का नाम क्या है, कब हुआ, यह ध्यान रखना है, किस जिले में हुआ और किन किन के मध्य हुआ, उसका परिणाम क्या हुआ, यह आप लोगों को ध्यान में रखना है। ठीक है, अब देखिए हम लोग बात करते हैं कि एक तरफ हमने क्या बॉक्स बनाया, युद्ध का नाम। क्या बनाया, युद्ध का नाम। तो देखिए, युद्ध के नाम में हम लोग देखें, ये रहा हमारे पास पहला बॉक्स। दूसरा, सन कब हुआ, उसमें पक्ष कौन सा था। ठीक है, तो हम लोग कहेंगे फिर उसमें विपक्ष कौन सा था और विजय उसमें किसकी हुई। सबसे पहले हम लोग बात करें, कहानी जो प्रारंभ होती है वे होती है कुंवर मानसिंह से। कुंवर मानसिंह तब राजा नहीं था, तो अकबर ने सोचा यार इस पे विश्वास कैसे किया जाए, और इसके पिता का नाम था भगवंत दास। इनका हम लोग कैसे इनकी परख की जाए और परख करके कहीं न कहीं हम लोग इन्हें तब जाके इस्तेमाल करें। तो आपको पता होगा कि मानसिंह और भगवंत दास दोनों के दोनों कब, ये ध्यान रहे आप लोगों को, 1562 में, कब, 1562 में अकबर की सेवा में चले गए थे। क्या कहा मैंने, 1562 में, कब, 1562 में अकबर की सेवा में चले गए थे। और ये मानसिंह तो मात्र 12 साल का था। मानसिंह कितना था, मात्र 12 साल का था, ध्यान रखें आप लोग। तो अकबर ने सोचा भाई इनको हम लोग कोई बड़ा नेतृत्व देने से पहले एक बार इनकी हमें परख कर लेनी चाहिए कि वास्तविकता में ये इसके योग्य हैं या नहीं है। ठीक है, तो रणथंभौर अभियान में कुंवर मानसिंह को परखा और सुरजनहाड़ा को इन्होंने वहां पराजित किया, ये ध्यान रखें आप लोग। और फिर उसके बाद सरनाल का युद्ध हुआ 1572 में, उसमें इनके पिता भगवंत दास को परखा और इब्राहिम मिर्जा को पराजित किया। तो दोनों युद्ध परख युद्ध हैं। रणथंभौर अभियान में मानसिंह को परखा अकबर ने बड़ा नेतृत्व देने से पहले, और सरनाल के युद्ध में भगवंत दास को परखा। ठीक है, आगे बात करते हैं हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी के युद्ध में मानसिंह ने महाराणा प्रताप के खिलाफ युद्ध लड़ा, और किसकी तरफ से लड़ा, अकबर की तरफ से लड़ा। आपको पता है कि हल्दी घाटी में युद्ध में मुगल सेना का सेनापति ही कौन था, मानसिंह था। और आपको इस बात का पता है कि इस बात का विरोध हुआ कि भाई एक मुगल सेना का सेनापति हिंदू को क्यों बनाया, तो अकबर ने कहा ये तो मेरा गोद लिया हो पुत्र है। और फिर यहां पे पता होगा आपको, मानसिंह को फरजंद की उपाधि दी थी। लेकिन साथियों, मन मुताबिक, ये ध्यान रखिए आप लोग, महाराणा प्रताप को पराजित नहीं कर पाए, ये ध्यान रखिए। तो यहां पे अकबर इनसे नाराज होता है और इनको दिया गया सम्मान एक बार इनसे छीन लेता है। ध्यान रखें, हल्दी घाटी युद्ध का ये रोल है आमेर के इतिहास में। पुरंदर की संधि जून 1665 में हुई। औरंगजेब की तरफ से मिर्जा राजा जयसिंह थे और शिवाजी सरदार मराठा के मध्य हुई, लेकिन मराठा के साथ विश्वासघात हुआ और औरंगजेब ने, ये ध्यान रखना, कि विश्वासघात करके इनको बंदी बनाया। हालांकि आगरा से फरार हो गए। फिलसूद का युद्ध, देखिए फिलसूद का युद्ध और मंदसौर का युद्ध, दोनों सवाई राजा जयसिंह लड़ रहे हैं। कहां लड़ रहे हैं, मराठों से। मराठों का राजस्थान से पहले जो आगमन हुआ था वे हुआ मालवा। मालवा पर मराठों का अधिकार था। ठीक है, और मालवा राजपूताना प्रदेश के चिपटा हुआ था। तो सवाई जयसिंह को मालवा का सूबेदार बनाया था मुगलों ने। तो पिलसूद के युद्ध 1715 में इन्होंने मराठों को पराजित किया। विजय किसकी हो गई, जयसिंह की। और फिर हुआ मंदसौर का युद्ध 1733 में, सवाई जयसिंह और मराठों के मध्य। ध्यान रखना, इस युद्ध में विजय किसकी हुई, मराठों की। तो एक युद्ध जीत गया और दूसरा युद्ध हार गया, कौन, सवाई जयसिंह। बात क्लियर मेरे मित्रों। लाइक और शेयर करके हौसला बढ़ाए, कम से कम आप लाइक तो करें। एक एक सवाल का हिसाब दूंगा आप लोगों को। हालांकि मेरे साथ लाख हैं आप लोग, लेकिन साथियों इधर से मैं अकेला ही हूं ना, है ना, तो आपको हौसला देना चाहिए ना गुरु को, बिल्कुल। अब बात करते हैं धौलपुर समझौता। धौलपुर समझौता 1741 में हुआ, सवाई जयसिंह और पेशवा बालाजी बाजीराव के मध्य। ये क्या था, एक समझौता था। देखिए अनसुनी कहानियां हैं ये, और यहां से आप लोगों का सवाल मेरे दोस्तों कहीं ना कहीं बन जाएगा, ये भी आप लोग ध्यान रखें। ठीक है, इसके बाद करते हैं गगवाना का युद्ध। गगवाना का युद्ध भी 1741 में होता है, और ये युद्ध सवाई राजा जयसिंह और, ध्यान रखें आप लोग, अभय सिंह और भक्त सिंह के मध्य होता है, जिसमें सवाई जयसिंह विजय प्राप्त करता है। ये ध्यान रखें आप लोग, ये संयुक्त रूप से है, और विजय किसकी हुई, जयसिंह की। राजमहल का युद्ध जो कि टोंक में हुआ, मार्च 1747 में हुआ। सवाई माधो सिंह और ईश्वरी सिंह
दोनों के युद्ध होने से पहले कल मैंने आपको संधियों में बताया था, एक संधि हुई, संधि का नाम है जामोली की संधि। कौन संधि भाई? जामोली की संधि, दोनों भाइयों के मध्य हुई थी। माधो सिंह आपको पता है देवबारी समझौता के तहत राजा बनने का अधिकार रखता था, ईश्वरी सिंह बड़ा था, ये ध्यान रखें। ईश्वर सिंह राजा बना, माधो सिंह जी ने विरोध किया, पहले जामोली की संधि हुई, फिर दोनों भाइयों में युद्ध हुआ, आमेर के इतिहास में गृह कलेश कहते हैं, और उस युद्ध में सवाई ईश्वर सिंह जीता, और ईश्वर सिंह मराठों की सहायता से जीता है। और ध्यान रखना कि ईश्वर सिंह वही ईश्वर सिंह है जो इस विजय के उपलक्ष्य में सरगासूली ईसर लाट का निर्माण करवाते हैं, और आगे चल के इसी ईसर लाट से मराठों के दबाव में आत्महत्या करते हैं, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसके बाद दोनों भाइयों के मध्य फिर से एक युद्ध होगा, जिसे इतिहास में हम बगरू का युद्ध कहते हैं। कौन सा युद्ध कहते हैं? बगरू का युद्ध। और ये बगरू का युद्ध हुआ 1748 में, दोनों भाइयों के मध्य, सवाई माधो सिंह और सवाई ईश्वर सिंह। इसमें कौन जीत गया? माधो सिंह, क्योंकि मराठों का शक्तिशाली दल माधो सिंह के साथ था। मानपुर का युद्ध 1748 में हुआ, अहमद शाह अब्दाली और दूसरा पक्ष है ईश्वरी सिंह। विजय किसकी हुई? ईश्वरी सिंह की हुई, भी आप लोग ध्यान रखेंगे। कांकोड़ का युद्ध 1759 में हुआ, एक तरफ माधो सिंह है, एक तरफ मल्हार राव होलकर है, विजय किसकी हुई? माधो सिंह की हुई, ठीक है भाई, रट लेना इनको। भटवाड़ा का युद्ध 1761 में हुआ, सवाई माधो सिंह और कोटा के शत्रुशाल। आपको पता होगा मेरे मित्रों, दोस्तों, ध्यान होगा आप लोगों को, कोटा का दीवान था झाला जालिम सिंह। झाला जालिम सिंह यहीं से उभर के आता है, वे इस सेना का सेनापति था। विजय किसकी हुई? शत्रुशाल की, ठीक है। विजय का श्रेय किसे गया? आप लोग बता देंगे, विजय का श्रेय किसे गया भाई? विजय का श्रेय किसे गया? तो आप लोग कहेंगे जो आप लोगों ने पढ़ा होगा, झाला जालिम सिंह, जो कि कोटा का दीवान था, वे उस समय सेनापति था। माउंडा मंडोली युद्ध 1767 में हुए, सवाई माधो सिंह और जवाहर सिंह भरतपुर के। विजय किसकी हुई? जयपुर के माधो सिंह जी की। तुंगा का युद्ध, देखो एक तुंगा सम्मेलन भी होता है, ये प्रताप सिंह यहाँ के सवाई प्रताप सिंह है जयपुर के, विजय सिंह मारवाड़ के हैं, दोनों के मध्य एक सम्मेलन होता है, तुंगा सम्मेलन, जो मैंने करवाया है। मराठों के खिलाफ हुआ, मराठा सेना ने अटैक किया तो तुंगा का युद्ध हुआ, महादजी सिंधिया हार गए और ये संयुक्त सेना जयपुर और मारवाड़ की जीत गई। फिर से एक युद्ध हुआ, पाटन का युद्ध। अब की बार परिणाम उल्टा हुआ, 1790 में संयुक्त सेना अभी भी है, प्रताप सिंह और विजय सिंह, लेकिन अब की बार महादजी सिंधिया इस युद्ध में विजय प्राप्त किया। तो दोनों संयुक्त सेनाओं ने, क्या कहा मैंने? दोनों संयुक्त सेनाओं ने बात करें हम लोग यहाँ पे, दो युद्ध लड़े और एक में जीत गए, एक में हार गए, दोनों मराठों से, ठीक है। आगे बात करें मालपुरा का युद्ध, तो मालपुरा का युद्ध 1800 में हुआ, और ये ध्यान रखें आप लोग, कब हुआ? 1800 में हुआ, और प्रताप सिंह और मराठों के मध्य। भाई आज टेलीग्राम पे डालता हूं इन पीडीओ को यार, ना दिमाग से निकल रही है मेरे, ठीक है, डालता हूं आज। तो मालपुरा का युद्ध हुआ, ठीक है। कौन सा युद्ध? मालपुरा का युद्ध हुआ। तो ये मालपुरा का युद्ध किस किस के मध्य हुआ? 1800 में, ठीक है। प्रताप सिंह और मराठों के मध्य हुआ, ठीक है। विजय किसकी हुई? मराठों की हुई। फतेहपुर का युद्ध है 1799 में, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, सवाई प्रताप सिंह, ठीक है, और जॉर्ज थॉमस के मध्य हुआ। गिंगोली का युद्ध 1807 में हुआ, मेवाड़ की राजकुमारी कृष्णा कुमारी को लेकर हुआ, जयपुर के जगत सिंह द्वितीय थे, मारवाड़ के मान सिंह थे। विजय जगत सिंह द्वितीय की हुई, क्योंकि अमीर खां पिंडारी ने जगत सिंह द्वितीय की सहायता की। तो ये आप लोगों के बढ़िया सवाल बन सकते हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, ठीक है। बाकी टेलीग्राम पे मैं डाल दूंगा, ओके भाई। लेकिन भाई कई बार नहीं डाला जाता, अब आपका लाख का परिवार हो गया, बिल्कुल मेरा कोई कोचिंग सेंटर तो है नहीं भाई, है ना मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं पूरी टीम लगा दूं, है ना, सेवा है, जितना मेरे से हो पा रहा है मैं कर पा रहा हूं, ठीक है भाई। थैंक यू, धन्यवाद। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मस्त रहिए, मौज में रहिए, मैं आपके साथ हूं। और अगला पार्ट होगा जो बाकी के जो हमारे युद्ध बचे, ये तो आमेर के इतिहास से लें, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट भी है और कठिन भी, क्योंकि पहले हमने नहीं पढ़ा, तो ये ध्यान रखें आप लोग। धन्यवाद, थैंक यू, राम राम साहब।